हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आजकल स्टेनलेस स्टील पैन कितने डिमांड में है, वापस से आ गए मार्केट में। क्योंकि बहुत पुराने हैं ये स्टेनलेस स्टील पैन, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पुरानी है। बट बिकॉज टेफ्लॉन कोटिंग में इतनी प्रॉब्लम होती है, लाइक अनहेल्दी होता है टेफ्लॉन कोटिंग। सिरामिक पैन्स भी आ गए हैं जो थोड़े से सेफर होते हैं। बट अल्टीमेटली ये जो पैन्स होते हैं ना, अगर स्टील की हो तो बेस्ट होते हैं, कोई हार्मफुल इसमें केमिकल नहीं होता। और आप देख सकते हो ये नया पैन नहीं है, हम महीनों हो गए हमें इसे यूज़ करते हुए, अभी भी चमक रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि इसमें अंडा जैसी आइटम कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत स्टिकी होती है, राइट। और आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा 0 से लेकर 100 तक, शुरू से लेकर एंड तक, कि इसमें कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील पैन बहुत स्टिकी होता है, कुछ भी आप बनाओगे अंडा जैसी आइटम चिपक जाती है फटाफट से। ये आपको मैं बताऊंगा आज वीडियो में कि इसको नॉन स्टिक कैसे बनाते हैं। बहुत टाइम हमें हो गए, काफ़ी महीनों हो गए यूज़ करते हुए, तो मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, कब बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपको इसमें कसम खा लो गाइस, अगर आप स्टेनलेस स्टील पैन यूज़ कर रहे हो, आपको मीडियम गैस के ऊपर तो जाना ही नहीं है, कसम खा लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कुकिंग करने में, पर ट्रस्ट मी हेल्दी कुकिंग होगी आपकी, बिना केमिकल के। टेफ्लॉन में बहुत केमिकल होते हैं जो आपके पेट में जा रहे हैं, सालों से जा रहे हैं। तो अब देखो, मेरी गैस पर 8-9 पॉइंट्स हैं, तो 9 पॉइंट का आधा हो गया 4.5। तो मैं छोटी वाली पे रखूँगा, बड़ी वाली की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, छोटी पे रखूँगा। और 4.5 या 5 मैक्सिमम, उसके ऊपर जाऊँगा ही नहीं। शुरू करते हैं। 4.5 पे कर दी मैंने गैस। अब टाइम देखो, आप 11:54 हो रहे हैं, 11:54। मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि इसको 7 मिनट लगते हैं गर्म होने में। आप ट्राई करना। तो 7 मिनट हो गए इसके, 12:01। तो 12:01 तक मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। 7 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगा इसको कैसे चेक करते हैं कि गर्म हो गया नहीं हो गया। तो अब ये जो आधे वाला फंडा है ना और 7 मिनट वाला फंडा, ये आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। मेरे हिसाब से 7 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमारी गैस अलग है। इंडिया में LPG आती है, यहाँ पे LPG नहीं आती, यहाँ पे प्रोपेन चलता है। तो यहाँ की गैस अलग होती है, LPG थोड़ी ज़्यादा हॉट होती है। तो अब अपने आप देख लेना कितना टाइम लगता है आपको कैसे पता लगेगा। तो अच्छा, सबसे पहला फंडा इसका क्या होता है, कभी भी आप कम गर्म पे बनाओगे ना, लेट्स से आपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे अगर बना रहे हो और आपने डाल दिया, चिपकेगा ही चिपकेगा। अगर आपका अंडा चिपक रहा है आपके पैन के ऊपर, कुछ भी आइटम चिपक रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गैस तेज है, इसका मतलब आपका पैन कम गर्म है। और वो आपको मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसे टेस्ट करते हैं कि सही टेम्परेचर हो गया नहीं हो गया। ज़्यादा गर्म तो कभी करना ही नहीं इसको, ज़्यादा गर्म में तो ये लाल पड़ जाएगा जो पैन है हमारा। तो इसको हम देते हैं थोड़ा सा और 6 मिनट और देते हैं, फिर आपको मिलते हैं दोबारा। और जब तक ये गर्म हो रहा है, 6 मिनट और लगेंगे इसको, तब तक मैं इतना मीनवाइल अपना अंडा फोड़ लेता हूँ। उसको अगर ऑमलेट बनाना है तो आप प्याज काट लो, वो सब काम कर लो मीनवाइल। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो स्टेनलेस स्टील पैन्स आते हैं या कढ़ाइयाँ भी आती हैं, ये 2-3 तरीके की आती हैं, सिंगल प्लाई, ट्राई प्लाई और 5 प्लाई। तो बेसिकली क्या होता है, एक स्टील का लेयर, फिर एल्यूमिनियम की लेयर, फिर स्टील की लेयर, फिर एल्यूमिनियम की लेयर, फिर स्टील की लेयर। तो ऐसे 5 प्लाई हो गई। तो ये वाला यूजुअली मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 3 प्लाई तो ले ही लें, क्योंकि 3 प्लाई होगा तो बहुत अच्छा इवनली गर्म होगा आपका पैन। सिंगल प्लाई होगा तो बहुत इवनली नहीं होगा गर्म आपका, तो थोड़ा सा महंगा आएगा, बट इट्स वर्थ इट। 3 प्लाई एटलीस्ट ज़रूर लें। अगर 5 प्लाई आता है तो वो ले लें, थोड़ा सा महंगा और होता है। हमारा 3 प्लाई है इस समय। और स्टील का ना एक फ़ायदा और भी है, टेफ्लॉन तो है ही है, टेफ्लॉन से तो आपका प्रोटेक्शन है ही है, फिर आप स्टील के बर्तन भी यूज़ कर सकते हो। स्टील का भी यूज़ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो स्टील की ये जो कलछी है, ये हमारे स्टील की कढ़ाई के साथ ही आई है। मतलब मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं हम ये यूज़ कर लो, इट्स सेफ। ऑल्दो मुझे ये छः की आवाज़ नहीं पसंद, इसलिए मैं ये वाली यूज़ करूँगा, बट आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, आप देखो टाइम हो गया पूरा 12:01, 7 मिनट्स हो गए। मैंने मीनवाइल अपना अंडा फेंट लिया है। और अब इस टाइम पे लाइक मुझे 2-3 महीने हो गए यूज़ करते हुए, मैं हाथ से ऐसे करके बता देता हूँ कि ये हो गया है गर्म। पर आपको एक्चुअल में टेस्ट दिखाता हूँ कि इसको टेस्ट कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा पानी लो, पानी के क्या ऐसे बूंदे गिराओ। अगर देखो ऐसे बॉल्स की तरह अगर घूम रहा है ना आपका पानी सारी जगह पे, तो मतलब आपका पैन परफेक्ट गर्म हो गया। देखो बॉल बन गया, बिल्कुल नहीं उड़ रहा। अगर ये कम गर्म होता ना तो ये अभी एकदम भाप बन के उड़ चुका होता है इस समय। ये देखो कितना बॉल्स की तरह घूम रहा है पानी। तो ये पैन आपका परफेक्टली गर्म है। ये देखो कैसे बॉल की तरह घूम रहा है, उड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर आपका पानी आपने 1-2 बूंदे जो गिराई है ऐसे बॉल की तरह घूम रहा है, तो आपका पैन परफेक्टली गर्म है, कम गर्म नहीं है। इसको तो गिरा दो आप। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। बस
अब इसको काइंड ऑफ 10 से 15 सेकंड दो, तेल को भी हल्का सा गर्म होने में। तो अब हमारा तेल हो गया है गर्म, क्योंकि मैंने इसको 10 सेकंड दे दिए ऑलमोस्ट। अब हम इसमें डालेंगे अपना ऑमलेट, मतलब सॉरी एग, और बिंदास पूरे सब जगह फैला दो। टेंशन की बात ही नहीं है गाइस, डरना नहीं बिल्कुल भी, फैला दो सब जगह, कुछ नहीं होने वाला। एक चीज़ की कसम खा लो गाइस, आपने गैस है ना मीडियम से ऊपर जाना ही नहीं है। मीडियम से ऊपर जाओगे तो आपका पैन लाल पड़ जाएगा और वो ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की। तो अब हम इसमें हल्का सा उठा के देखेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना गाइस, हल्का सा उठा के देखो। और देखो परफेक्टली ब्राउन हो चुका है। अब बस मैं इसको पलट दूंगा और गारंटीड आपके सामने, गारंटी दे रहा हूँ, चिपका नहीं होगा, शर्त लगा रहा हूँ गाइस। अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, कुछ नहीं होगा आपके अंडे को। ये देखो बिल्कुल भी नहीं चिपका। और बाय द वे आप आपने फ्लिप कर दिया, फिर से ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। और बस टेम्परेचर का गेम है इसमें सारा, टेम्परेचर का गेम आपने से एक बार समझ लिया ना, कुछ नहीं होने वाला आपके अंडे को। चाहे आप सनी साइड अप बनाओ, जिसको हम हाफ फ्राई भी बोलते हैं, चाहे आप ये बनाओ, चाहे भुर्जी बनाओ, कोई भी चिपकने वाली आइटम, स्टिकी वाली आइटम आप बनाओगे, मीडियम के ऊपर नहीं जाना। आप लो पे बना सकते हो। अगर कुछ और चीज़ हो, अगर आप पानी उबाल रहे हो या पानी में कुछ कुछ पास्ता वास्ता कर रहे हो, तो आप मीडियम के ऊपर जा सकते हो। आपकी वो अलग चीज़ है, हम सिर्फ ऐसी स्टिकी वाली आइटम की बात कर रहे हैं। तो अब तो अंडा तो हो गया, ऑमलेट तो मेरा हो गया रेडी। अब इसको मैं बस फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस क्या बढ़िया बना है, दूसरी तरफ से भी मैंने क्विक बनाया, मेरे पे प्याज नहीं थी। अगर आप आपको जैसे बनाना है आप वैसे बना लो। तो ये ऐसे बिल्कुल मस्त। अगर आपको क्लीनिंग जानना हो इसका, कि इसको क्लीन कैसे करना है, तो कमेंट में बताना, हम आपको वो भी बताएंगे कि आप स्टेनलेस स्टील पे अगर चिपक गया बाई चांस तो उसको क्लीन कैसे करना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इसको गरम को पानी में मत डालें एकदम से, तो उससे क्या होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि गरम ठंडे से ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसको कुछ 10 मिनट 15 मिनट ये छोड़ दें और बाद में इसको फिर पानी में डालें। यही को गाइस, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सेफ है, नॉन टॉक्सिक है। स्टेनलेस स्टील पैन पे स्टिकी आइटम जो भी आप बनाते हो, बहुत ही ईजी है इसको नॉन स्टिक बनाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सबके साथ। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप मीडियम पे बना रहे हो। अगर हाई पे बनाओगे तो जल्दी बनता है, राइट, पर हाई पे नहीं बनाना मैं, इसलिए बस एक ही डिसएडवांटेज है, इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। 7 मिनट लगे थे मुझे शुरू में, उसके अलावा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बहुत बढ़िया बर्तन है, स्टेनलेस स्टील, आप बिंदास यूज़ करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।